वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक पर्सनल ग्रुप होता है, एक सोशल ग्रुप होता है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है। इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्म नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है। अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट सेम हो तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, या फिर कोई कलीग है जो साथ में रोज कॉफ़ी पीने जाते हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे ही कॉमन इंटरेस्ट के लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जो रेगुलरली इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स दैट नेचुरली फॉर्म्स अमंग पीपल एट द वर्क प्लेस बियॉन्ड देयर ऑफिशियल रोल्स एंड ड्यूटीज। जो उनका ऑफिशियल रोल्स एक ड्यूटीज है उसके बियॉन्ड जो उनका एक रिलेशनशिप बनता है लोगों से, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। For example, colleagues who have coffee together daily, employees who bond over a shared interest like music or drama. These groups are not created by management, they form on their own when people interact regularly. अब इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहला इसका फीचर है ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहीं से ओरिजिनेट होती है, वहीं से फॉर्म होती है। रेगुलर इंटरेक्शन जब एम्प्लॉय करते हैं एक दूसरे से तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है। सेकंड है नो ऑफिशियल रूल्स। इसमें कोई रूल्स नहीं होता है कि हमें किसको रिपोर्ट करना है, किससे गाइडेंस लेनी है, क्या किस तरीके से हमें कन्वर्सेशन करनी, कोई रूल्स नहीं होते हैं। बिहेवियर इज गाइडेड बाय ग्रुप नॉर्म्स नॉट बाय द कंपनी रूल्स। कंपनी के रूल्स के हिसाब से इनका बिहेवियर गाइड नहीं होता है, ये खुद से ही खुद का ग्रुप बनाते हैं और बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग ही होता है। थर्ड है इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फ्लो फ्रीली होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको एक स्केलर से इनके थ्रू कम्युनिकेशन करनी है या फिर एक ऑफिशियल हायरार्की फॉलो करनी है जो कंपनी ने डिसाइड किए, नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेशन का फ्लो फ्रीली होता है। फोर्थ है स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। इट इज़ नॉट प्लान बाय द मैनेजमेंट, इट जस्ट हैपन्स। ये ऐसे ही फॉर्म हो जाता है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं करता है, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप पे बेस्ड है। नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ फ्लेक्सिबल, फ्लूइड एंड बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला फास्ट कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि एक हायरार्की होती थी जिसे फॉलो करना, उसके थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा, इससे कम्युनिकेशन स्लो होता था। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई हायरार्की नहीं होती, कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें कभी भी किसी से कैसे भी बात कर सकते, फ्रीली हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, मैसेज बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। सेकेंड है फुलफिल सोशल नीड्स। जब एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपने कलीग को दोस्त बनाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी सोशल नीड फुलफिल होती है, वो एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, वो अच्छा फील करते हैं उनसे बात करके, तो एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स फुलफिल होती है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं। थर्ड है सपोर्ट्स फॉर्मल गोल्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के थ्रू मैनेजमेंट ये देखता है कि जो प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए हैं एम्प्लॉयज़ का क्या रिएक्शन है उसके प्रति, तो उसके हिसाब से वो फिर बाद में पॉलिसीज़ में और इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला है ह्यूमर्स एंड गॉसिप्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमर्स और गॉसिप बहुत जल्दी फैलते हैं। अगर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला दी तो वो क्विकली सब दूर फैल जाएगी, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है रेजिस्टेंस टू चेंज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो इनके ग्रुप है, अगर न्यू पॉलिसी मैनेजमेंट ने बनाई है और वो एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तो फिर इससे मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है पीयर प्रेशर। अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के पर्टिकुलर नॉर्म्स है जो कंपनी के लिए सही नहीं है, कंपनी के हिसाब से वो नॉर्म सही नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ज़बरदस्ती उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है? जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिकली
फॉर्म होती है, स्मार्ट मैनेजर्स क्या करेंगे, इस इनफॉर्मल ग्रुप को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है फास्टर कम्युनिकेशन के लिए, एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए और फीडबैक के लिए, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो होती है। इनफॉर्मल ग्रुप से फाइट करने की जगह मैनेजर को क्या करना चाहिए, इनके साथ काम करना चाहिए ताकि वो परफॉर्मेंस में और इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो ये था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।